की पहली 5 आयत नाज़िल हुई। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है? सूरतुल अलग याद रखना है। सूरतुल अलग के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आया है ईटा के अंदर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का पेपर बी होता है, पेपर बी के अंदर आप लोगों के कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम ये अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस वर्क के लिए प्रोवाइड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ केपीके पुलिस में अगर आप लोगों ने एज ए कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ड्राइवर कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आपका सिलेबस शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, ह्यूमैनिटी के, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों में किसी स्टूडेंट ने जो है वो एज ए कांस्टेबल के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। माई सेल्फ एजाज अहमद एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि केपीके पुलिस के अंदर जो आप लोगों का पेपर होता है, आप लोगों को पता है कि वो दो पार्ट्स के अंदर होता है। एक उसका पार्ट होता है ए, एक उसका पार्ट होता है बी। अब आप लोगों को दोनों पार्ट जो है वो पेपर के पास करने लाजमी होते हैं। इनकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस तवक्कल है हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। विदाउट हार्ड वर्किंग के, विदाउट राइट डायरेक्शंस के आप लोगों का पेपर जो है वो पास तो हो सकता है लेकिन आपका नाम मेरिट में नहीं आ सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं उनके 40 मार्क्स भी नहीं होते आउट ऑफ 100 में से कि वो पास हो जाएं। आप लोगों के यहाँ पर जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, दोनों को आप लोगों ने पास करना लाजमी होता है। ठीक है, वीडियो लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने तमाम तरह बातों को सुनना है। उसके बाद जो आप लोगों के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों ने उन तमाम तरह क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करें हम पेपर बी की, यहाँ पर पेपर बी में टोटल 20 नंबर होते हैं। 20 में से आप लोगों ने 8 नंबर लाजमी लेने होते हैं पासिंग के लिए। अगर आपके पेपर बी में जो है वो 7 नंबर हैं, दूसरे पेपर में अगर आप लोगों के 80 में से जो है वो 80 नंबर भी हैं तो आप लोगों का ये वाला पेपर फेल हो जाएगा, आप लोग पास नहीं होंगे। इट मीन आप लोगों के बाद जो पेपर ए है, पेपर बी है, इनकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने दोनों पेपरों को यहाँ पर पास करना लाजमी है। ठीक है, सो आप लोगों के साथ मैं पेपर बी की डिटेल भी शेयर करता हूँ, पेपर ए की भी, फिर उसके बाद कुछ पेपर बी के क्वेश्चन होंगे, पेपर ए के जो है फिर डिटेल क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, इंशाल्लाह हम आप लोगों को 3 to 4 डेज के अंदर टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा पेड सेशन होता है। पेड सेशन के लिए कुछ फ़ी भी होती है, लेकिन मेरी इस बात की गारंटी है 100% इंशाल्लाह जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 80 to 85% सारे का सारे क्वेश्चन वही आएंगे आप लोगों के एग्जाम के अंदर। इंशाल्लाह आपका पेपर ए भी क्लियर होगा, पेपर बी भी आप लोगों का अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का पेपर बी जो होता है, पेपर बी के अंदर टोटल 20 मार्क्स होते हैं। 10 नंबर आपके होते हैं जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। आप लोगों को अनसॉल्व जो है वो जुमले दिए जाते हैं, बेतरतीब होती है। ठीक है, उनकी कोई तरतीब नहीं होती, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपने लिखना होता है। 10 नंबर के आप लोगों के वो जुमले होते हैं। ठीक हो गया, आपको 10 नंबर मिलते हैं इसके। ये बिल्कुल ईजी होता है, आप लोगों को यहाँ पर ठोस नंबर लेने पड़ते हैं, आप लोग ले सकते हैं। बाकी 5 नंबर आपके होते हैं उर्दू दी होती है, उर्दू की आप लोगों ने इंग्लिश बनानी होती है। बाकी जो दूसरे 5 नंबर होते हैं वो आप लोगों की इंग्लिश की उर्दू बनानी होती है। तो टोटल ये मिलाकर कुल टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं। पेपर बी के 20 में से आप लोगों ने 8 नंबर लेने होते हैं टेस्ट को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आप लोग 18-19 इजीली ले सकते हैं इंशाल्लाह हमारे बताए हुए मेथड के साथ और प्रैक्टिस के साथ। बाकी बात करते हैं पेपर ए की। पेपर ए के अंदर टोटल 80 मार्क्स होते हैं। 80 में से आप लोगों ने 32 मार्क्स लेने होते हैं टेस्ट को पास करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर डायरेक्शन का आप लोगों की जो डायरेक्शन है वो मस्ट बी राइट फॉर सक्सेस। योर डायरेक्शन मस्ट बी राइट फॉर सक्सेस। आप लोग जितनी मर्जी एफर्ट्स करते हैं, अगर आप लोगों की डायरेक्शन राइट नहीं है, अगर आप लोगों की मंजिल यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग अगर इस डायरेक्शन में जितना मर्जी आप लोग एफर्ट्स करते रहें, मेहनत करते रहें, आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? आपकी डायरेक्शन राइट नहीं है। फॉर सक्सेस योर डायरेक्शन मस्ट बी राइट। जो है कामयाबी का पहला असूल, आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। आपकी जो एफर्ट्स है वो राइट डायरेक्शन के अंदर अगर नहीं होगी, आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। बाकी बात करते हैं इसका जो सिलेबस है पार्ट ए का। ठीक है, पेपर ए का, पेपर ए के अंदर जो है सबसे पहले आपके पास आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं, उसके बाद उर्दू के 15 मार्क्स हैं, इस्लामिक स्टडी के 20 मार्क्स हैं। जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एथिक्स होगी फॉर मिनॉरिटीज़ कैंडिडेट्स। ठीक है, बाकी उसके बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन में 25 MCQs होंगे। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडी भी होगी और इसके अलावा जनरल नॉलेज होगी, वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी, पाकिस्तान जनरल नॉलेज भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। सबसे पहले अगर इंग्लिश के अंदर बात करें, इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा। अब पेपर ए के अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, इंग्लिश के पोर्शन के अंदर अभी जनरल बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सिनोनियम्स आएंगे आप लोगों के पेपर के अंदर, एंटोनियम्स आएंगे,
पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों के पेपर में आएगा, स्पेलिंग करेक्शन आएंगे, सिलेबल्स आप लोगों के पेपर में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, एक्टिव वॉइस आती है, पैसिव वॉइस आती है। इसके अलावा ये सारी ग्रामर आप लोगों के पेपर के अंदर आती है। अब हम 1 बाय 1 करके के तमाम तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। यही वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों के जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए हुए हैं एज ए ड्राइवर कांस्टेबल के लिए, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके यहाँ पर जनरल नॉलेज के आप लोगों के 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 20 क्वेश्चन प्लस आप लोगों के किसके होंगे, इम्यूनिटी के होंगे। बाकी आप लोगों के जो 50 नंबर हैं वो ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक साइनोलॉजी, ठीक है, ट्रैफिक लॉ, साइनोलॉजी, रोड सेफ्टी प्रोसीजर, व्हीकल्स मेंटेन अवेयरनेस, बेसिक ट्रबल शूटिंग, ड्राइवर, ठीक है। ये आप लोग इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट हमसे तैयारी कर रहे हैं उनको हम ये तमाम तरह चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं फॉर टेस्ट प्रिपरेशन इन पेड सेशन। डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों का पेपर बी होता है, पेपर बी के अंदर आप लोगों के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हम ये अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस वर्क के लिए प्रोवाइड करते हैं। पहले उनको वीडियो लेक्चर मिलता है, वीडियो लेक्चर के अंदर इसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इन जुमलों को ठीक करके लिखने के पहले स्टूडेंट को हम वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट को हम ये वाले अनसॉल्व जो है क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट इनको खुद ठीक करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बना आसान है, मोबाइल है, जिंदगी फ़ोन ने दी और बी है, ठीक है। अगर इसको हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, मोबाइल फ़ोन ने ज़िंदगी को और भी आसान बना दिया है, ठीक हो गया। सेकंड यहाँ पर जो हमारे पास जुमला है, मौसम है तरीन कराची गर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कराची का मौसम क्या है, गर्म तरीन है। यहाँ पर है आया है हुक्म बार कुरान में नमाज का अदा। तो अगर इसको हम ये इनऑर्गेनाइज जुमला है ना, बेतरतीब जुमला है जो आपके पेपर के अंदर होता है, इसको अगर आप लोग तरतीब में करके लिखेंगे, कुरान मजीद में नमाज अदा करने का हुक्म आया है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर एक चीज़ इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, तुम गे रहे आ। तो आप लोगों ने जो ये वाला साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ये जो आप लोगों का साइन है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने कहाँ यूज़ करना है, ये आप लोगों ने ऑलवेज जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड के बाद आप लोगों ने इसको यूज़ करना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी को। और सेकंड एक और चीज़, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ जाएगा, वो जुमले के आखिर में लगाकर आप लोगों ने उसको क्वेश्चन मार्क बनाना होता है, ठीक है। आपने उसको सवालिया बनाना होता है, ठीक है, सवालिया फिक्र बनाना होता है। तो इन तमाम तरह के आप लोगों ने जो है उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज के साथ लिखना होता है। ये आप लोगों का प्रैक्टिस से होगा, खुद से जो बेतरतीब जुमले लिखें उसको वापस तरतीब में आप लोग करें, आप लोगों के माइंड के अंदर एक जो है आइडिया बन जाएगा कि किस तरह इनको वापस ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बाकी ये कुछ पास पेपर के हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये पास पेपर का आप लोगों का पेपर बी है, ये भी पास पेपर है, ये भी आप लोगों का पास पेपर है, ओके। अब हम जाते हैं पेपर ए की जानिब, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कुछ पेपर ए के क्वेश्चंस हैं, ये मिक्स अप क्वेश्चंस हैं जो कि ईटा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली वही में कौन सी आयत नाजिल हुई। तो पहली वही में सूरतुल अलग की पहली 5 आयत नाजिल हुई। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, सूरतुल अलग याद रखना है। सूरतुल अलग के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आया है ईटा के अंदर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नमाज खसूफ कब अदा की जाती है। तो नमाज खसूफ जो है चांद गिरन के वक्त जो है अदा की जाती है। तो आप लोगों को ऑल अबाउट द नमाज पता होना चाहिए, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, नमाज में जो है नमाज का हुक्म कब आया। उसके बाद जो है वो किबले के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी नमाज के दौरान चेंज हुआ था, तो वो जोहर की नमाज थी। उसके अलावा जितनी भी ऑल अबाउट द नमाज क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सारे के सारे क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। हर टॉपिक होता है, हर जो है वो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर फर्दर कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जिस तरह इस्लामिक स्टडी के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले नमाज के रिलेटेड ऑल अबाउट द नमाज, ऑल अबाउट द फास्ट, रोज़े के मतलब, हज के रिलेटेड। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, हर एक टॉपिक को अलग अलग से लिखें, फिर उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर ज़कात से रिलेटेड लिखें, फिर हज से रिलेटेड लिखें, फिर नमाज से रिलेटेड लिखें, ठीक है। हर चीज़ के बारे में लिखा, फिर इसकी फर्दर डिटेल, फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के रिलेटेड लिखना, उसको प्रिपेयर करना। फिर आप लोगों की जो बुकें हैं 9th और 10th की, ठीक है, उसमें जो आप लोगों की अरबी की इबारात हैं ना, उनके मीनिंग, ठीक है, बेसिक वर्ड जो मीनिंग वहाँ पर लिखे हुए आप लोगों ने उनको भी प्रिपेयर करना है। जो स्टूडेंट हमारे पास पेड सेशन के अंदर है हम उनको प्रिपेयर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलशन का मुतरादफ कौन सा है। तो गुलशन, ये उर्दू का क्वेश्चन था, गुलशन का मुतरादफ बाग, ठीक है। गुलशन कहा जाता है किस चीज़ को, बाग को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हज़रत आयशा की कुनियत क्या है। तो उम्मे अब्दुल्ला हज़रत आयशा की कुनियत है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसालत के लफ्ज़ी मानी क्या है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर उर्दू में होते हैं, इस वजह से आप लोगों के साथ में उर्दू में ही शेयर कर रहा हूँ। रिसालत के लफ्ज़ी मानी हैं पैगाम पहुँचाना।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कहाँ वाक़ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड के अंदर वाक़ है। तो ये आप लोगों का जीके का क्वेश्चन आ जाता है। जनरल नॉलेज में इस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने माइंड के अंदर आइडिया रखेंगे, पास्ट पेपर है सारे का सारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ज़कात का दूसरा नाम क्या है? तो ज़कात का दूसरा नाम क्या है? ज़कात का दूसरा नाम सदका है, ठीक है। तो ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुई? तो ज़कात 2nd हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फरिश्तों का काबे पर तवाफ़ करना क्या कहलाता है? तो फरिश्तों का काबे के गिर्द तवाफ़ करना उसको बैतुल मामूर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है? तो अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है। इसके अलावा आप लोगों ने तमाम जो सहाबा इकराम हैं उनके जितने भी लक़ब हैं, ठीक है, जिस तरह सैफुल्लाह किसे कहा जाता है, ठीक है, खलीलुल्लाह किसे कहा जाता है, तो ये सारे के सारे जितने भी लक़ब हैं सहाबा इकराम के आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, वन पेपर MCQs की तरह। अलग से अपने पास पेज रखा करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा अपने पास लिख लिया करें, उनको प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन लाजमी आता है इनके अंदर से, ठीक है। जो ये किसका लक़ब है, ये किसका लक़ब है, ये किसका लक़ब है, तमाम तर जितने भी अलकाब हैं आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे पहले कहाँ पर दरियाफ्त हुई? तो पाकिस्तान में सबसे पहले कुदरती गैस सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई, जो कि कहाँ पर है? बलोचिस्तान के अंदर है, ठीक है। सुई में हुई तो क्योंकि इसका नाम सुई गैस है, तो ये सुई से दरियाफ्त हुई, और सुई जो है जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? बलोचिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ही एंटर इन द फायर रूम खालिजा ऑफ वार्निंग इन स्पाइट हम यूज़ करेंगे जब जो है इन द एंटर, जब जो ओपन सरफेस से किसी एक डोर से जो है वह रूम के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चीज़ इंटर होगी तो हम उसके लिए इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं। ये हमने प्रीपोजिशन के ज़मरे के अंदर जहाँ पर हमने स्टूडेंट को प्रिपरेशन करवाई थी वहाँ पर हमने स्टूडेंट को पढ़ाया था, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं, आप लोग सीख जाएंगे। इंग्लिश सबसे ईजी चीज़ जो है यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को यही चीज़ यहाँ पर जो है वो मुश्किल लग रही होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन आप लोगों ने कैसे यूज़ करने हैं? आप लोगों ने ये नहीं याद करना कि यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ लगा है, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ क्यों यूज़ हुआ है, इन स्पाइट ऑफ कहाँ पर यूज़ होता है, ऑन कहाँ पर यूज़ होता है, ऑफ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक्चुअल में लर्निंग यही होती है, ये चीज़ कभी लर्निंग नहीं होती कि यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ लग गया, क्योंकि जो क्वेश्चन एक मरतबा आ जाता है सिनोनियम्स की, मैं इंग्लिश के अंदर बात कर रहा हूँ, सिनोनियम्स, इंटोनियम्स, इसके अलावा जो प्रीपोजिशन जो पेपर में आते हैं, जो वन टाइम आते हैं वो अगेन नहीं आते। जुमला आप लोगों का चेंज करेंगे वहाँ पर कोई और लग जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफ कहाँ पर यूज़ होगा, ऑन कहाँ पर यूज़ होगा, इन कहाँ पर यूज़ होगा, इन टू कहाँ पर यूज़ होगा, अपॉन कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी जितने भी आप लोगों के पास प्रीपोजिशन है आपको उनका पता होना चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सार्क ममालिक में शरह ख्वानगी की सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है? तो वो श्रीलंका है। तो सार्क ममालिक, सार्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ममालिक हैं जिनके स्पेसिफिक 7 to 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक हो गया। तो उनमें एक से श्रीलंका है, उनमें सबसे ज़्यादा शरह ख्वानगी श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुरुस्त जुमला कौन सा है? तो ये 3 से 4 जुमले होते हैं, उर्दू के अंदर होते हैं, दरवाजे को बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद कर दो। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर हम इसको कह देते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोगों ने बताना है। इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त है? दरवाजे को बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद कर दो। ओके हो गया। आप लोगों ने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीन मुकम्मल होने की आयत कौन सी सूरत में है? ठीक है, ये सूरत मायदा में है, आई थिंक आयत नंबर कुछ थी इसकी, लेकिन ये सूरत मायदा के अंदर है। आज तुम पर जो है वो दीन मुकम्मल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दोपहर के आराम को क्या कहा जाता है? दोपहर के आराम को कैलूला कहा जाता है, कैलूला कहा जाता है। तो ये आप लोगों की 10th क्लास की एक जो है किताब थी, उस किताब के अंदर एक चैप्टर था, एक सबक था, तो उस सबक में से ये लिया गया है। दोपहर के आराम के, दोपहर के जो है वो खाना खाने के बाद वो लोग नींद करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? कैलूला कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये वो सबक में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा अदा की या पढ़वाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एशियाई तरक्याती बैंक का सदर दफ्तर कहाँ है? तो जितने भी इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ थोड़े टाइम तक। तो ये कहाँ पर है? तो ये फिलिपाइन के अंदर है। नेक्स्ट हो गया, ठीक हो गया। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकर तुम क्या रहे? तो आप लोग जिस वक्त इसको जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, तो आप लोग इसको लिखेंगे, तुम क्या कर रहे
हो, ऐसे लिखा। उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर एंटर कर देना। तो यहाँ पर जो है वो सही तरीके से लिखने नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों ने पहले लिखना है तुम क्या, या उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कर रहे हो। ये लिखकर आप लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर डाल देना है। तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्यों आएगा, क्योंकि ये इसको क्वेश्चन जो है सवालिया निशान, ये सवालिया निशान लास्ट में डालेंगे, इसको क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। ये जुमले के ये बेतरतीब जुमला है, इसको जिस वक्त तरतीब में करके लिखेंगे बन जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें तुम, उसके बाद लिखेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम क्या कर देंगे डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक हो गया। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकई जीत वो गया मैच गए हैं। तो आप लोगों ने इसको तरतीब से करके लिखना है। इसको क्वेश्चन नंबर 25 कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है, इनके आंसर्स क्या आए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग इसको भी देख लें। आप याद से करेंगे सखी पाला भी क्या किस पढ़ा है के, आप भी क्या याद करेंगे किस सखी से पाला पड़ा है। इसको अगर प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज करके लिखें। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के 10 जुमले थे जिनको प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइज करके आप लोगों ने लिखना था। बाकी आप लोगों के पेपर जो है पेपर ए में आप लोगों ने 32 मार्क्स लेने होते हैं पासिंग के लिए, पेपर बी में आप लोगों ने 8 मार्क्स लेने होते हैं। यूं टोटल कुल मिलाकर आप लोगों ने 40 मार्क्स लेने होते हैं पासिंग के लिए। आई होपफुल के स्टूडेंट ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।